Good morning to all. Morning, ma'am. Just wait. हाँ जी क्लास अटेंडेंस बोलिए रोल नंबर 1. Okay, write down your attendance in chat box. Everyone write your attendance in chat box. बच्चे 13 बच्चों की अटेंडेंस आई है, 19 बच्चे प्रेजेंट है यहाँ पे. बाद में मुझे नहीं कहना एब्सेंट लगी है. इट मीन सिर्फ मैम 13 5-0। इट मीन सिर्फ 13 स्टूडेंट्स आर लिस्टिंग. बाकी जो है वो सिंपली क्लास लगा के भाग जाते हैं बस कि जूम की क्लास एक लगा ली, दैट्स इट. 5-0 का अभी है। ओके जी. अटेंडेंस बच्चे चैट बॉक्स में लगाओ. हाँ जी, write down the date on the top. Today is 16. Our topic is H parameters. H parameters, equivalent circuit.
हाँ उनको बोलो लेक्चर लगा के आते हैं। H पैरामीटर्स इक्विवेलेंट सर्किट, जिसको हम बोल सकते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स। In this, H stands for hybrid. Which means mixed. Write down some points. Point number 1, H stands for hybrid, means mixed. Next, it is possible to specify the characteristics. It is possible to specify the characteristics of transistor in terms of its H parameters. Its H parameters. ओके नाउ क्लास लिसन, जो मैं आप लोगों को चीज करवा रही हूँ वो आप नोट करते हो? यस और नो? ऑन योर Yes, ma'am. माइक, ऑन योर माइक एंड टेल मी। Yes, ma'am. Yes, आप ma'am. नोट Yes, करते हो? ma'am. ओके मतलब सब लोगों ने Yes, नोटबुक ma'am. बनाई हुई है ना? यस और Yes, नो? ma'am. यस, ठीक है। तो जो आप लोग मेरे को असाइनमेंट्स दिखा के गए हो वो इतनी रद्दी क्यों बनाई है? आप लोगों को ये नहीं पता कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो मैं इतना सा मटेरियल लिख के लेके जाऊंगा, 4-5 लाइनों का या 7-8 लाइनों का? मैं आप लोगों को स्पेशली हर एक असाइनमेंट देते टाइम ये बोल रही हूँ कि ये 10 मार्क्स क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, तो आप लोगों को वो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना वहां पे। ये थोड़ी ना एक एक क्वेश्चन जो सबने सेम लिखा, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, वहां पे सिर्फ एम्पलीफायर की डेफिनेशन दे दी, बस खत्म, आगे कुछ भी नहीं। मैं आपने जो लिखवाया था, आपने जो लिखवाया था पूरा पॉइंट्स 2 पेजेस का लिखवाया था वो लिखा सर। क्या लिखवाया था मैंने? लेट मी, एक मिनट में। सीबी और सीई ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर लिखवाया था, दो डिफरेंट चीजें करवाई थी। यस मैम। तो वो वहां पे लिखना है, वहां पर मैं सबको अकेले अकेले को भी बोला था, अब पूरे क्लास में दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 10 नंबर का प्रिपेयर करके चलो, फेल हो जाओगे बीएक्स में। जिस हिसाब से हर एक स्टूडेंट की गंदी असाइनमेंट है, सिर्फ हार्डली 2 या 4 स्टूडेंट्स होंगे जो अच्छी असाइनमेंट बना के लेके आए थे। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, जीनर डायोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ 7-8 लाइनें, दैट्स इट, बन गया 5 नंबर। कहीं सर्किट डायग्राम नहीं है, कुछ नहीं है, और 0 देना उन्होंने। अभी तो बुक्स हैं, पता नहीं कौन सा एक बेवकूफ स्टूडेंट है क्लास में जिसने सबको पीडीएफ बना के सेंड कर दी। तुम लोग डफर्स हो, तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, तुम्हारे पास बुक्स नहीं है, कि तुम लोग एक स्टूडेंट पे डिपेंडेंट रहते हो, वो तुम्हारी फीसें भर रहा है। तुम लोग एक स्टूडेंट पे डिपेंडेंट हो कि ये स्टूडेंट मेरे को एक मटेरियल दे देगा तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। महा बेवकूफ हो तुम लोग। ये लास्ट टाइम में मैंने असाइनमेंट चेक करी है भाई लोग, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हो, कंप्यूटर्स में आ रहे हो इधर, यहाँ ऐसा हाल नहीं चलना कॉपी पेस्ट वाला। इस बार मैंने नंबर दिए हैं क्योंकि सेमेस्टर छोटा था तो एकदम से हौच पौच थी, और दूसरी बात, मैंने तो कल आप लोगों को बुलाया नहीं था। बुलाया यस था मैम, यस और नो? जिनका बुलाया था नो यस और मैम, नो? जिनका नो मैम। नहीं बुलाया। मैम जिनका रोल नंबर रह गया फिर वो कब आएंगे? कोई इशू नहीं, आप आ जाओ, जब बाकी करवा सकते हैं तो आप भी आ सकते हो प्रिंशु।
ओके मैम। ठीक है, किसी ने कोई परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा सिवाय रिया के। उसके अलावा किसी ने एक बार नहीं पूछा कि मैम हम आ जाएं, हमने आना है। मैम नो, आप आए हो किसी और टीचर की फाइल चेक कराने और मुंह उठा के पर्टिकुलर टीचर के पास आ रहे हो, दूसरे के पास। मैंने मैसेज किया था मैम अच्छा जी। व्हाट्सएप पे। हाँ हमने भी पूछा था। असाइनमेंट्स जिनकी गलत बनी है उनको ठीक कर लो भाई। रैशनलाइजेशन कमेटी में नाम आ गया, अजय 503 अपनी असाइनमेंट ठीक कर ले। बाकी और भी काफी स्टूडेंट्स हैं जहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, जो इनकम्प्लीट है उनको ठीक कर लो क्वेश्चंस को। कमेटी में नाम आ गया तो जाओगे। सारी चीजों के नोट्स आपके पास हैं, बुक्स आपके पास हैं। अगर आपने कॉपी पेस्ट ही करना था तो आप बुक से भी कर सकते थे। थोड़ा दिमाग लगाया करो, किसी एक बेवकूफ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंट मत रहा करो। मतलब एक का दिमाग 60 ने कॉपी किया है, खुद देख लो कहाँ स्टैंड कर रहे हो। टीचर ने जो चीज दी उसको कॉपी नहीं किया, इतने डफर्स हो। ओके, हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज एच पैरामीटर्स हम लोग बात कर रहे थे। आप प्लीज इसको नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है। ये पैरामीटर्स क्या है, जिसमें मिक्सचर है कांस्टेंट्स का विच आर हैविंग डिफरेंट यूनिट्स। इसको आप लोग लीनियर सर्किट भी बोल सकते हो। अब लीनियर सर्किट क्या होता है? इन विच रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। समझ लो, पिक क्लिक करके भेज दूंगी, जो रिटर्न मटेरियल है वो मैंने तैयार किया हुआ है। मैं एज इट इज पिक क्लिक करके भेज दूंगी ग्रुप में, उसको अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लेना या उसका प्रिंट आउट ले लेना। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, हम लोग 4 पैरामीटर्स चूज कर रहे हैं। ठीक है, 4 पैरामीटर्स डिफरेंट डिफरेंट क्या हैं? हम लोगों ने बात की थी कि एक तो हमारे पास करंट है, ठीक है, एक हमारे पास वोल्टेज है। मतलब अगर मैं इनपुट और आउटपुट की बात करती हूँ तो मेरे पास करंट भी दो आएंगे, I1 एंड I2, एक इनपुट की तरफ और एक आउटपुट की तरफ। और अगर मैं वोल्टेज की बात करती हूँ तो वोल्टेज भी एक इनपुट की तरफ आ रही है और एक आउटपुट की तरफ आ रही है। तो मतलब मेरे पास कितने हो गए? 4 पैरामीटर्स। The 4 parameters are used to analyze any linear circuit having input and output terminals. That is called H parameters. ठीक है, मिक्सिंग है पैरामीटर्स की। अब वो पैरामीटर्स कैसे हैं? सबसे पहले तो अब बात करते हो कि एक ट्रांजिस्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क बोलते हैं उसको, ठीक है। दैट इज कॉल्ड 2 पोर्ट नेटवर्क्स, जिसमें क्या है, 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं और 2 आउटपुट वेरिएबल्स हैं। अब वो इनपुट वेरिएबल्स कौन से हैं? इनपुट वेरिएबल्स क्या आएंगे? एक तो हो गया I1 और दूसरा हो गया V1। ये मेरे इनपुट की तरफ है, मतलब कि करंट और वोल्टेज। और अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो मेरे पास 2 पैरामीटर्स हैं, दैट इज I2 और दूसरा क्या है, V2। तो ये मेरे पास 2 पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट, टोटल हो गए 4 पैरामीटर्स। ठीक है जी। अब एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है हमेशा, जस्ट वेट।
हाँ जी, सिंपली क्या है, ये चीज आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक आप लोग यहाँ पैरामीटर ले रहे हो, एक यहाँ पैरामीटर ले रहे हो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड I1 and this is called V1. This is called I2 and this is called V2. ठीक है, नोट कर लो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। चार पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, अब जो मेन थिंग है, एक मेन चीज बता रही हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वो हमेशा याद रखनी है, ठीक है। दैट इज V1 that is equal to H11 I1 plus H12 V2. This is equation 1. Next, दूसरी इक्वेशन है, that is I2 that is equal to, मैट्रिक्स किया हुआ ना, मैट्रिक्स वही चीज है। चार पैरामीटर्स क्या है, H11 H12 H21 एंड H22। चार पैरामीटर्स को हम लोगों ने नाम दे दिया। अभी बताती हूँ आप लोगों का इक्वेशंस का। सबसे पहले लिख लो H21 I1 प्लस H22 then V2. This is the second equation. बस इतनी सी चीज याद कर रखनी है। अब खुद देख लो, सबसे पहले V1 और I2 याद रख लो, ठीक है। उसके बाद H11 H12 H21 H22 आप लोगों को याद रहेगा, सिंपल सी बात है। मीडियम बीच में क्या है, I1 दोनों में सेम है, V2 दोनों में सेम है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो भी हम लोगों ने फिगर्स आउट करने हैं वो इसी में से निकालना है। अब सबसे पहले नेक्स्ट लाइन में लिख लो, जो H11 है, H12 है, 21 है और 22 है, दीज आर द 4 पैरामीटर्स। ये चार क्या हैं, हाइब्रिड पैरामीटर्स। और नेक्स्ट में लिखिए, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं I1 I2 V1 V2, ये क्या है, 4 वेरिएबल्स। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम लोग पैरामीटर्स निकाल रहे हैं। नंबर 1 पहला पैरामीटर, इसी को लेके चलेगा। इन इक्वेशन 1 राइट डाउन आप लोगों ने फिल करना है और आप लोगों ने मुझे बताना है।
हाँ जी, सबसे पहली जो इक्वेशन है उसमें लिखो इन इक्वेशन 1 पुट v2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नोट कर ली सबने? मेन इक्वेशन राइट डाउन। पहला जो हम लोगों ने बनाना है इन इक्वेशन 1 पुट v2 इक्वल टू 0। जब v2 को 0 पुट कर दोगे तो क्या बनेगा इक्वेशन? करो और मेरे को बताओ। पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास? v1 इक्वल टू h11 i1 प्लस h12 v2। v2 को 0 पुट कर दिया, मतलब जो h12 है वो 0 हो गया। बचा क्या? H11 क्या बना? V1 और H11 ये बच गया ना, v1 इक्वल टू H11 h11 और i1, यही बचा। क्योंकि v2 को 0 पुट किया तो h12 तो 0 हो गया। ठीक है, अब h11 दैट इज इक्वल टू v1 बाय i1। दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। इसको हम लोग, इस इक्वेशन को हम लोग डिनोट कर सकते हैं h11 को, दैट इज hi। ये पहला पैरामीटर निकला। hi मींस इनपुट इम्पिडेंस। I स्टैंड्स फॉर इनपुट। ये पहला पैरामीटर हो गया, मतलब h11 को हम लोग hi बना के चलेंगे, दैट इज इनपुट इम्पिडेंस। नोट कर लो, इसका यूनिट है ओहम्स। नेक्स्ट, नाउ इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट करिए। इन इक्वेशन 2 आगे बनाओ। इन इक्वेशन 2 पुट v2 इक्वल टू 0। अब दूसरी वाली इक्वेशन में v2 को 0 पुट कर दो। दूसरी इक्वेशन में v2 को 0 पुट कर दो। i2 इक्वल टू h21 i1। h22 और v2 0 हो गए। बचा क्या? ये मीन्स h21 that is equal to i2 by i1। This is fourth equation, which is denoted by HF. HF means forward current ratio। ये दूसरा पैरामीटर निकल गया। एक इनपुट निकलेगी, एक आउटपुट निकलेगा, एक फॉरवर्ड करंट रेशियो निकलेगी, एक रिवर्स वोल्टेज रेशियो निकलेगी। दिस इज कॉल्ड, ये करंट है, आई है, आई हमारे आउटपुट आ रही है ना, i2 by i1, इट मींस फॉरवर्ड करंट रेशियो। इसका कोई यूनिट नहीं है, इट हैज नो यूनिट। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए इन इक्वेशन 1 पुट i1 इक्वल टू 0। इन इक्वेशन 1
पुट I1 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन में चेंजेस कर रहे हैं हम लोग। V1 पहली इक्वेशन 0 हो गई, यहां पर 0 हो गया, क्या बचा? H12 V2। ओ पता लग रहा है हाँ या ना? ओ भाई लोगों को पता लग रहा है? माइक Yes, ऑन कर ma'am. सकते हो? अभिषेक भाटिया पता लग रहा है? देवाशीष, करणप्रीत, मोहित सांगर, Yes, ma'am. नितिका, संचित, अमन कुमार, रिया, Yes. साहिल। ये देखो, हाँ जी ये क्लास लगा रहे हैं बच्चे, देख लो खुद। चलो, आपकी किस्मत, आपके साथ होगे फेल खुद। H12 that is equal to V1 by V2। This is our fifth equation। जिसको आप डिनोट कर सकते हो HR मीन्स, अब यहाँ वोल्टेज है, V आ रहा ना, तो वोल्टेज रिवर्स, R डिनोट्स फॉर रिवर्स, रिवर्स वोल्टेज रेशियो, रिवर्स वोल्टेज रेशियो। इसका भी कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट, इन इक्वेशन 2 पुट I1 इक्वल टू 0। पहले पहली में किया था, अब दूसरे में कर दो। I2 इक्वल टू क्या बना? 0 यहाँ पे, H22 then V2 means H22 that is equal to I2 by V2। ये दोनों चीजें हैं जो वो आउटपुट की तरफ आती हैं, I2 भी और V2। भाई मैं लेक्चर लगाऊं, तुम्हारी असाइनमेंट चेक करूं, मेरे को ये बताओ, आप लेक्चर के टाइम पे आए, पता है आपको? फिर टाइम टेबल देख के आया करो पहले। चलिए जाइए। ये दोनों चीजें आउटपुट की तरफ आती हैं, तो इट मींस ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन है, which is denoted by HO means output impedance, जिसका यूनिट है एम्होस। ठीक है, अब 4 पैरामीटर्स निकल चुके हैं, एक इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, फॉरवर्ड करंट रेशियो और रिवर्स वोल्टेज रेशियो। मींस एक निकला जो H11 था, वो बना HI, I stands फॉर इनपुट। दूसरा था H12 था, 21, चलो 12 that is HI
R H21 जो कि बना HF and the last one is H22 जो कि बना HO. Input, reverse, forward, output. These are the 4 hybrid parameters. These are the 4 hybrid parameters. ठीक है, अब लास्ट में हम लोगों ने क्या चीज बना देनी है, अगर हम ये हमारे पैरामीटर्स निकल चुके हैं, इतना भी इनफ है। बट अगर हम लोग ट्रांजिस्टर के हिसाब से बनाना चाहते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग ने जो ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन की है, हम लोगों ने किया है CE, CB और CC। ये 3 कॉन्फ़िगरेशंस हम लोगों ने की हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर नॉर्मली बात करते हैं कि हमारे पास जो 4 पैरामीटर्स निकले हैं वो हैं, अगर मैं CE के हिसाब से लगाती हूँ, हर एक के साथ EE लग जाएगा, B में CB कॉमन बेस में सबके साथ B लग जाएगा, कलेक्टर कॉमन कलेक्टर में सबके साथ C लग जाएगा। एक पैरामीटर था मेरा HI, जब मैं CE की बात करती हूँ तो इट मीन्स मेरे साथ E लग गया। नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज HF, इसके साथ E लग गया क्योंकि मैं एमिटर में चल रही हूँ, अभी ये वाला काम कर रही हूँ, मैं इधर वाले का बना रही हूँ। देन तीसरा पैरामीटर HR, साथ में E, कॉमा HO, चौथा पैरामीटर HO, साथ में E। ऐसे ही कॉमन बेस का इस जगह B आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा। कलेक्टर का यहाँ C आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा और यहाँ C आ जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर मैंने एमिटर के हिसाब से अपनी फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। मेरी पहली इक्वेशन क्या थी, V1 मीन्स मेरे पास क्या चीज है, जो बेस है वो इनपुट है, जो एमिटर है वो कॉमन लगा है और जो आउटपुट है वो कलेक्टर है। सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन थी V1 मीन्स वो बन गया VB बेस विच इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या थी, H11, यहाँ पर क्या बना HIE। नेक्स्ट I1, यहाँ था I1 मीन्स यहाँ बना IB, 1 बेस है, ये 1 है। ठीक है, जब 2 की बात आएगी तो कलेक्टर लेना है मीन्स आउटपुट लेना है। नेक्स्ट प्लस H12, 1 2 क्या है, 1 2 है रिवर्स HRE, साथ में V2, यहाँ पे आ गया 2 मतलब VC कलेक्टर। ये मेरी थी पहली इक्वेशन, सबसे पहली वाली, जिसको हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के हिसाब से CE कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये बना दिया। नेक्स्ट नंबर 2, सेकंड इक्वेशन थी मेरी I2, इक्वेशन आपके सामने है, मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ। I2 मीन्स IC, 2 दिया हुआ है कलेक्टर का, इक्वल टू
Next, H21 means forward. 21 means HFE. Next, IB means I1. I1 क्या है? 1 मतलब B. Next, H22 means HOE. Next, V2 means lastly VC. ये बन गया मेरा सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से CE कॉन्फ़िगरेशन. अकॉर्डिंग टू द CE कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही हम CB का भी बना सकते हैं, CE का भी बना सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 1 और 2 को हम लोगों ने these can be written for CE configuration are as follows. ठीक है जी, हो गया क्लियर? 4 पैरामीटर्स, हाइब्रिड पैरामीटर्स. Yes, ma'am. यस मैम. नोट्स आपको भेज दूंगी, उस हिसाब से एक बार अच्छे से इसको नोट डाउन करना अपनी नोटबुक्स में. कंफ्यूजन अभी बहुत हुआ होगा आप लोगों को, एक बार में समझ नहीं आया होगा. नोटबुक से सबसे पहले अपनी कॉपी पे नोट जरूर करना, उसके बाद इसको एक बार समझना. अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना नेक्स्ट लेक्चर में. क्लियर? ओके क्लास, थैंक यू. Yes, ma'am.